अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक फ्रॉम द मेल। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। इस वक्त मैं दोमेल में खड़ा हुआ हूँ, गिलगित बल्तिस्तान के एक एरिया के अंदर, एक इलाके के अंदर, जहाँ पर बहुत कम लोग आते हैं और बहुत से लोगों को इस एरिया का पता ही नहीं है, क्योंकि ये इतना रिमोट एरिया है कि यहाँ तक आना कोई आसान बात नहीं है। मुख्तलिफ जगह से परमिशन लेनी पड़ती है, आर्मी चेक पोस्ट से आपको इजाज़त मिलती है, आपकी होटल बुकिंग होती है, तो फिर आप यहाँ तक पहुँचते हैं। तो यहाँ पर आने के लिए सबसे पहले आपको आना पड़ेगा अस्तोर। अस्तोर से आप लोगों ने आना है चिलम चौकी। चिलम चौकी आने में आपको तकरीबन 2.5 से 3 घंटे लग जाएंगे अस्तोर से। तो अस्तोर से आपने वहाँ से अगर बाइक आना, हम लोग तो बाइक पे आए हैं अस्तोर से चिलम चौकी तक, और आगे भी हम लोगों ने बाइक पे ही आना था, लेकिन ड्यू टू स्नोफॉल और हैवी स्नोफॉल, बुर्जल टॉप के ऊपर काफ़ी ज़्यादा स्नोफॉल थी, तो जिसकी वजह से आर्मी वहाँ से मूवमेंट बंद कर देती है और लोगों को ऊपर नहीं जाने देती। इसलिए उन्होंने अपने वॉकी टॉकी पे अपने रिसोर्सेज से, जो उनकी चेक पोस्ट इधर है दोमेल में, उन्होंने वहाँ से पूछा कि जी हम लोग एक टूरिस्ट ग्रुप आ रहा है 5 लोगों का, 4 से 5 लोगों का, तो हम लोगों ने इजाज़त दे दें, यहाँ से मूवमेंट दे दें। तो उन्होंने कहा कि जी अब भी पॉसिबल नहीं है, मौसम काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, तो आप उन्हें अभी वहीं पे स्टे करवाएं। नेक्स्ट डे यानी कि अगले दिन आप उन्हें वहाँ से मूवमेंट दें सुबह 8 बजे। तो हम लोगों ने वहाँ पे अपना होटल वगैरह ले लिया था, लेकिन अचानक से ना कॉल आई कि जी चेक पोस्ट वालों को कि जी हम मूवमेंट दे दें, मौसम क्लियर है, स्नोफॉल रुक गई है। तो कल 5 बजे में मूवमेंट मिली है चिलम चेक पोस्ट से। चिलम चेक पोस्ट से हमें मूवमेंट मिली। उसके बाद वहाँ से हम लोग तकरीबन 1 घंटे के अंदर, 1 घंटे 10-15 मिनट के अंदर पहुँचे बुर्जल टॉप पे। बुर्जल टॉप क्या कमाल की जगह है, क्या कमाल। वहाँ से हम लोगों ने जीप करवाई, बाइक नहीं आने दी उन्होंने फिर भी, क्योंकि स्नोफॉल काफ़ी ज़्यादा हुई थी, रोड के ऊपर काफ़ी ज़्यादा स्नो जमी हुई थी और वैसे भी चारों तरफ काफ़ी ज़्यादा स्नो थी। तो उन्होंने हमें वहाँ से बाइक नहीं लेके आने दी हम लोगों को। उन्होंने कहा कि जी आप जीप करवाएं और जीप पे बैठ के जाएं। तो जीप का किराया हम लोगों को उन लोगों ने हम लोगों से तकरीबन 25,000 रुपया हम लोगों से लिया है। ठीक है, हम लोग 5 लोग थे, तो 5-5 हज़ार रुपया हम लोगों को वो कॉस्ट किया है, जिसमें उन्होंने हम लोगों को चिलम चेक पोस्ट से पिक किया जीप वालों ने। उसके बाद वो हमें लेके आए बुर्जल टॉप पे। बुर्जल टॉप पे उन्होंने तकरीबन आधा घंटा स्टे करवाया, ताकि हम लोग वहाँ पे एंजॉय कर लें स्नोफॉल के साथ, पिक्चर्स वगैरह ले लें। तो उसके बाद फिर हम लोग वहाँ से निकले, तो तकरीबन 6:30 बजे के करीब हम लोग पहुँचे मिनी मर्ग। मिनी मर्ग क्या खूबसूरत जगह है। हम लोगों ने तो अभी सही तरह देखी नहीं, क्योंकि हम लोग रात को जब अंधेरा हो गया था उस वक्त वहाँ पे पहुँचे थे। तो उन्होंने हमें कहा था कि हम लोग सुबह जाते हुए यहाँ से मिनी मर्ग में भी स्टे करेंगे। तो बहुत खूबसूरत जगह हम लोगों ने जो उसकी वीडियोस वगैरह देखी हैं। उसके बाद मिनी मर्ग से हम लोगों ने तकरीबन 30 मिनट का सफ़र किया जीप के ऊपर, जो तकरीबन 11 से 12 किलोमीटर बनता है, और हम लोग फिर पहुँचे हैं यहाँ पे दोमेल में। दोमेल में हर किसी को आने की एक्सेस नहीं होती, यहाँ पर हर कोई नहीं आ सकता, उसके लिए स्पेशल परमिशन लेनी पड़ती है। ये आप देख सकते हैं, सारा एरिया जंगल है सारा, और यहाँ पर सीज़न शुरू होता है जून में, लेकिन इस वक्त जो है ना, जो सिचुएशन है यहाँ की, इस एरिया की, स्नोफॉल इतनी ज़्यादा हुई हुई है कि जुलाई के एंड में पॉसिबल है कि यहाँ पे किसी को इजीली एक्सेस मिल सके। ठीक है, वो भी परमिशन के साथ। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा, एक समझ लो कि जो सीज़न होता है स्नोफॉल का, उसके बगैर ही स्नोफॉल हो रही है। इस वक्त स्नोफॉल यहाँ पर नहीं होती, तो काफ़ी ज़्यादा स्नोफॉल हो रही है यहाँ पे। और जो है इस वक्त मैं दोमेल में खड़ा हूँ। दोमेल में सिर्फ हम लोग इस सीज़न के पहले टूरिस्ट हैं जो इधर आए हैं। ठीक है, ये एक ही हट है। ठीक है, और एक ये जिसके अंदर 3 कमरे बने हुए हैं, जिसमें तकरीबन 4 लोग आ सकते हैं इजीली। और बाकी यहाँ पे तकरीबन भाई हमें बता रहे थे कि जब सीज़न होता है हम लोग यहाँ पे ना कैंप लगा देते हैं, यानी कि टेंट वगैरह लगा देते हैं। तो जब टेंट यहाँ पे लग जाते हैं, फिर उसके अंदर हम लोग स्टे करवाते हैं। तो रूम हमें जो मिला था, जो मैंने आपको रात को भी दिखाया अपनी पिछले व्लॉग के अंदर, वो हमें मिला था 8,000 रुपये के अंदर सिर्फ रूम, और उसके अंदर कोई बेड वगैरह नहीं था, कोई वाईफाई या कोई वो नहीं था। यहाँ पे वाईफाई चलते नहीं है, इतना रिमोट एरिया है। उसके बाद एस्कॉम भी नहीं चल रहा है यहाँ पे। उसके बाद उन्होंने हमें गर्म पानी करके दिया सुबह। ठीक है, हम लोगों ने जो है ना, जो फ्रेश होना था उसके लिए गर्म पानी करके दिए। और सेकंड जोन से ना कोई फ़ोन चार्ज की कोई सिस्टम है, ना कोई है और कोई सीन के जी खाना वगैरह है। यहाँ से आपको चने मिल जाएंगे, ऑमलेट मिल जाएंगे, और अगर आप पीछे चिलम चौकी से ही कॉल कर देते हैं कि गेस्टों ने आना है,
तो आप उनसे वहीं से ही अपने खाने के लिए कुछ बनवा सकते हैं, इसलिए वो फिर इजीली वो बन जाएगा। यानी कि आप जब आप यहाँ पे पहुँचेंगे तो इजी वो आपको बना हुआ तैयार रेडी मिलेगा उस टाइम, अगर आपको वेट नहीं करना पड़ेगा। तो अभी हम लोगों ने जाना है दोमेल से रेम्बो लेक देखने के लिए, क्रिस्टल लेक देखने के लिए, और एक और व्यू पॉइंट है वहाँ पर जाना है। और अभी हम लोग यहाँ से निकलेंगे जीप में बैठ के क्रिस्टल लेक के लिए, रेम्बो लेक के लिए, और उसका भी सारा मैं आपको दिखाऊंगा कि कितनी खूबसूरत जगह। और एक चीज़ मैं इस एरिया के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 6 सितंबर वाली जंग का तो हर किसी को पता है, कारगिल की जंग का भी बहुत से लोगों को पता है, लेकिन कारगिल की जंग जिस महाज पे लड़ी गई थी, कारगिल जिसका नाम है, जगह का नाम है कारगिल। इस वक्त मैं कारगिल के अंदर खड़ा हूँ, ठीक है, जो गिलगित बल्तिस्तान का एरिया है। तो ये एरिया, ये रोड जो आपको सामने नज़र आ रहा है, ये कारगिल जा रहा है। तो बहुत ही मज़े का यहाँ पे मौसम है। रात को काफ़ी ज़्यादा -6 तक यहाँ पे टेम्परेचर हो गया था। अभी मैं आपको मिलता हूँ जाके, बल्कि जाते हुए भी आपको व्यूज़ दिखाएंगे क्रिस्टल लेक की तरफ और जो रेम्बो लेक की तरफ। तो चलें बगैर टाइम ज़ाया किए वहाँ की तरफ निकलते हैं। अच्छा जी, अभी हमारा नाश्ता आ गया है दोमेल में, इस टाइम हम लोग बैठे हुए हैं और अभी हम लोग जा रहे हैं रेम्बो लेक के लिए और क्रिस्टल लेक के लिए। तो नाश्ता हम लोगों ने मंगवा लिए, ये पराठे आ गए, हलवा पूरी टाइप कुछ पराठे बने हुए हैं और ये अंडा बना हुआ है, ठीक है। आमलेट हम लोगों ने कहा था, लेकिन आमलेट नए स्टाइल से उन्होंने बना के दिया हमें। तो ये सारे दोस्त बैठे हुए हैं और हम लोग पूरी तैयारी में जल्दी जल्दी से हम लोग नाश्ता करते हैं और फिर हम लोग जल्दी तो जल्दी करो, खाना खिला देंगे। ये चाचा जी हैं, इन्होंने 18 घंटे के अंदर चिल्लम चौकी से पहुंचना है जी सियालकोट, और ये हमें चैलेंज कर रहे हैं। और कल सियालकोट ईद की नमाज इन्होंने सियालकोट जाके पढ़नी है और पढ़नी है इंशाल्लाह ताला, ठीक है। और अभी हम लोग अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह अच्छा जी, अभी हम लोगों ने जाना है ऊपर जो है क्रिस्टल लेक। तो अभी तकरीबन 9 बजे का टाइम है, तो वहाँ से आते आते चिल्लम चौकी तक जाते जाते हमें 1 बज जाएगा। 2 बज जाए, चिल्लम चौकी तक 2 बज जाएंगे। 2 बजे से इन्होंने अपना सफर शुरू करना है। 2 से 2 12 और 6 18 हो गए पूरे। 18 घंटे के अंदर इन्होंने सुबह सियालकोट पहुंचना है। होप्स हो कि ये पहुंच जाए इंशाल्लाह। हम लोगों ने कहा कि आप आराम से जाएं, ईद के दूसरे दिन पहुंचे, रास्ते में ईद पढ़ें, लेकिन ये कह रहे हैं नहीं, चैलेंज करें मुझे। तो अभी हम लोग जल्दी जल्दी से नाश्ता करते हैं और निकलते हैं आगे रेम्बो लेक के लिए। अभी हम लोग जा रहे हैं रेम्बो लेक के लिए और जीप हमारी रेडी हो गई है और भाई भी अंदर बैठ गए, हमारे ड्राइवर, जिन्होंने हमें वहाँ लेके जाना है। तकरीबन 1 से 2 किलोमीटर है हमारे गेस्ट हाउस से रेम्बो लेक का सफ़र। अभी हम लोग जीप में बैठते हैं, बिस्मिल्लाह, मैं पीछे जाता हूँ। बड़ा मुश्किल है यार बैठ, बिस्मिल्लाह। ये जीप में बैठ गया हूँ और मुझे मेडिसिन खानी है, उसके लिए मेरे ना सर में दर्द हो रही है काफ़ी ज़्यादा। होटल का काम है ना, मैं निकालता हूँ, मेडिसिन वगैरह लेता हूँ। हमारे कोई पैनाडोल सिर्फ है ना, और कोई अमार अमार भाई वो बोतल पकड़ाना, बोतल। शुक्रिया। नाश्ता कर लिए, पैनाडोल ले लेता हूँ ताकि जो सर में दर्द हो रही है वो ठीक हो जाए, क्योंकि मैं सफ़र के अंदर ये चीज़ बर्दाश्त नहीं कर सकता कि थोड़ी सी भी दर्द वगैरह हो। कर लेंगे तनख्वाह का उतना कम शाम जो सही हो। अल्हम्दुलिल्लाह ये लड़के रेडी हो गए हैं, जीप चल पड़ी है। ये हमार साहब ने आज बहुत टाइम लगाया रेडी होने में और फरहान साहब ने तकरीबन 1.5 से 2 घंटा लेट रहे हैं ये। और जो आपने कल सुबह उठ के हमें जो नाश्ता करवाना है वो कोई नाश्ता नहीं बेटा, वो आपकी भूल है, वो चाचू साथ है इसलिए कोई चक्कर ही नहीं। अच्छा जी, इस वक्त हम लोग मेन दुमेल पहुंच चुके हैं। रात को जहां पर हम लोगों ने नाइट स्टे किया था हान होटल में, वो दुमेल से तकरीबन 2 से 3 किलोमीटर पहले आता है। वैसे वो भी दुमेल का ही हिस्सा है, लेकिन मेन दुमेल जहां पर अभी मैं खड़ा हूँ, ये है मेरे बिल्कुल सामने। आप लोग देख सकते हैं कितना खूबसूरत व्यू है। और अभी इस एरिया के बारे में मैं आपको थोड़ा डिटेल से बताता हूँ कि ये एरिया किस अहमियत का हामिल है। तो थोड़ी सी मैं डिटेल में जाता हूँ। डिटेल, कारगिल की जंग तो हर किसी ने सुनी है,
ठीक है। 65 की जंग भी सुनी है, लेकिन कारगिल की जंग जहाँ पर हुई है ये वो एरिया है। तो थोड़ा सा मैं कारगिल की जंग के बारे में आपको बताता हूँ कि जब कारगिल की जंग हुई थी ये ही वो रोड है जहाँ से हमारी आर्मी गुजर के आगे बॉर्डर गई थी। वो सामने जो आपको पहाड़ नज़र आ रहा है बिल्कुल वो पाकिस्तान और इंडिया का शेयर्ड बॉर्डर है, ठीक है। वहाँ पर इंडिया और पाकिस्तान की आर्मी इस तरह बैठी हुई है जैसे मैं और वो सामने खड़े हुए हैं लड़के। तो अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि जब जंग हुई थी, जंग के टाइम पे ये हट बनाए हुए थे आर्मी वालों के लिए, जो फौजी थे हमारे जवान थे जिन्होंने 1998 की जंग के अंदर शहादत हासिल की, या जो गाजी थे वो इस हट के अंदर रहते थे। और ये उनका थोड़ा सा एक मॉडल टाइप भी बनाया हुआ है आर्मी ने, थोड़े से मॉडल यहाँ पे, यानी कि उस टाइम जितनी सर्दी थी ना, जो उनका गेटअप था उस गेटअप के अंदर अभी भी उन्होंने यहाँ पे फौजी खड़े किए हुए हैं, यानी कि मॉडल बना के खड़े किए हुए हैं। अभी मैं आपको लेके जाता हूँ कि जिन शहीदों ने उस टाइम शहादत हासिल की थी, ठीक है, कैप्टन शेर खान, ठीक है, उनका मैं आपको थोड़ा सा यादगार दिखाता हूँ कि उनके यहाँ पे थोड़ा से वो मोनूमेंट टाइप बनाए हुए हैं, वो यहाँ पे उनकी तख्तियाँ लगी हुई हैं। कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद, ये इन्होंने यहाँ पर कारगिल की जंग के अंदर शहादत नोश की थी। निशाने हैदर ही ने मिला था, तमगा निशाने हैदर, और ये उनकी सारी डेट ऑफ बर्थ, उनकी शहादत, उनका यूनिट का नाम, सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं। तो ये कैप्टन शेर खान शहीद की एक यादगार उन्होंने यहाँ पे बनाई हुई है। उसके बाद मैं आपको थोड़ा सा आगे लेके जाता हूँ, जिन जिन शहीदों ने इस जंग के अंदर अपना अहम किरदार अदा किया है उनके नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं, उनकी रेजिमेंट्स लिखी हुई हैं, उनका यूनिट का नाम लिखा हुआ है। अब मैं लेके जाता हूँ आपको, ये हैं जी हवलदार लालक जान शहीद, जिनकी सारी उनकी शहादत की डेट लिखी हुई है 7 जुलाई 1999, यानी कि मेरी पैदाइश से तकरीबन 3 महीने पहले, ठीक है। उसके बाद उनके सेक्टर का नाम लिखा हुआ है, उनका सारा यानी कि डेट ऑफ बर्थ वगैरह, उनकी यूनिट का नाम, एवरीथिंग उन्होंने यहाँ पे डिटेल लिखी हुई है। तो जो भी बंदा पढ़ना चाहता है वो यहाँ से पढ़ सकता है। उसके बाद मैं अगर इस साइड पे आता हूँ तो यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है, धूप काफ़ी ज़्यादा पड़ रही है, नज़र नहीं आ रहा, हिस्ट्री मोनूमेंट ऑफ दुमेल सेक्टर, ठीक है, SEC सेक्टर ही आई थिंक बनता है। उसके बाद ये प्रोजेक्ट वगैरह लिखा हुआ है। अच्छा, ये एरिया काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड एरिया था क्योंकि कारगिल की जंग यहाँ पर हुई थी, तो यहाँ पर सिविलियन या किसी भी टूरिस्ट का आना अलाउ नहीं था। आज से 2 साल पहले, ये 2 साल पहले उन्होंने टूरिस्ट के लिए ऑन किया, और यहाँ पर आने के लिए अभी भी तकरीबन आपको 6 से 7 आर्मी की चेक पोस्टों से इजाज़त लेनी पड़ती है इस जगह पर आने के लिए। तो अभी मैं आपको कैप्टन शेर खान शहीद का हट दिखाता हूँ, ठीक है। कैप्टन शेर खान शहीद की आपने ये यादगार तो देख ली, लेकिन उनका हट भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हैं कैप्टन शेर खान, कर्नल शेर खान शहीद हट। ये आप बिल्कुल नीचे जाएंगे, ये रोड है, ठीक है, ये नीचे कैप्टन शेर खान शहीद का हम जाते हैं नीचे से भी आपको व्यू दिखाते हैं। उसके बाद जिस काम के लिए हम, जिस रैम्बो लेक को हम लोग देखने के लिए आए हैं, उसका भी मैं आपको विजिट करवाता हूँ। ये देखें, जब जंग हुई थी, जंग के दौरान जब हमारी फ़ौज, हमारे कर्नल्स इस जगह पर आकर रहते थे, उसको अब इन्होंने ऑफिशियली सिविलियंस के लिए और जो टूरिस्ट हैं उनके लिए ऑन कर दी है। अगर कोई भी बंदा यहाँ पर आना चाहे, रहना चाहे, वो इजीली यहाँ पर आके रेंट वगैरह दे के रह सकता है। तो अभी तो आई थिंक बंद है, लेकिन मैं फिर भी आपको बाइट से दिखाता हूँ। ये लिखा हुआ है 12 NLI ने बनाया है सितंबर 98 में, यानी कि जंग के दौरान जब जंग हो रही थी उस वक्त इसे बनाया गया था, कंस्ट्रक्ट बाय 12 NLI, जिन्होंने जो रैम्बो लेक बनाई है उन्होंने ही ये भी बनाया था, कैप्टन कर्नल शेर खान हट, ठीक है। यहाँ से अंदर आपको मैं थोड़ा सा दिखाता हूँ, अभी बंद है, पता नहीं अलाउ है भी है कि नहीं बनाना, अलाउ हो गई इसलिए तो उन्होंने यहाँ पर थोड़ा सा आने के लिए इजाज़त दी है हमें। उसके बाद अभी मैं आप लोगों को लेके जाता हूँ ऊपर रैम्बो लेक के लिए, रैम्बो लेक जाके दिखाता हूँ। बल्कि हम लोग रैम्बो लेक के लिए यहीं से चले जाते हैं, ऊपर बजाय जाने के यहीं से चले जाते हैं। तो आपको ऊपर जाके खूबसूरत और प्यारी रैम्बो लेक भी मैं दिखाता हूँ। इस वक्त मैं एक छोटे से ब्रिज से गुजर रहा हूँ, वुडन ब्रिज से, और नीचे रैम्बो लेक से पानी आ रहा है। कितना खूबसूरत लग रहा है, ये देखें कितना खूबसूरत एरिया है। अभी मैं जाता हूँ ऊपर, थोड़ा सा मुझे हाइक करना पड़ेगा, तकरीबन 5 मिनट के अंदर मैं ऊपर पहुँच जाऊँ, बल्कि जल्दी पहुँच जाऊँगा, भाग के जाता हूँ। बिस्मिल्लाह, अल्लाहू अकबर।
ऊपर जाके सांस चढ़ गया ना मुझे, इसमें आराम से जाता हूँ। ये देखें जी कितना खूबसूरत व्यू है। यहाँ पर सर्दी की शिद्दत मैं आपको बयान नहीं कर सकता जितनी सर्दी यहाँ पे होती है। अभी तो धूप निकली हुई है, मौसम बिल्कुल क्लियर था, इसलिए उन्होंने मैं यहाँ पे आने की इजाज़त दी है। बिस्मिल्लाह। ये देखें जी ट्रैक बना हुआ है प्रॉपर। अभी इसके बाद मैं आप लोगों को जनरल मुशर्रफ का भी हाट दिखाऊंगा, ठीक है। वो भी जब जंग हो रही थी, मुशर्रफ साहब मेजर जो थे हमारे आर्मी के, जंग के टाइम पे उन्होंने भी यहाँ पे अपना हट बनवाया था ताकि जंग के दौरान सांस काफ़ी ज़्यादा चढ़ गए। ये देखें कितना खूबसूरत ट्रैक बनाया हुआ है टूवर्ड रैम्बो लेक। और मुझे जो हमारे ड्राइवर हैं बिशारत भाई, उन्होंने बताया कि जी ये रैम्बो लेक भी मुशर्रफ ने बनवाई थी जब उन्होंने यहाँ पर स्टे के लिए अपने लिए वो बनवाया था, हट बनाया था। तो अभी एक दफ़ा उनसे भी जाके बात करते हैं, वो इसका ज़्यादा बेहतरीन हमें हिस्ट्री के बारे में बताएंगे। ये देखें ये सारी रेजिमेंट्स यूनिट्स के लिखे हुए हैं नाम, ठीक है। एन स्काउट, नीचे देखें बलोच, ठीक है, सारे उनके रेजिमेंट्स वगैरह सारे यूनिट्स का नाम लिखे हुए हैं सारे। रैम्बो लेक के बारे में, दिस लेक रीडेवलप्ड बाय 12 NLI रेजिमेंट इन 1998 के अंदर इसे बनाया था फ्रॉम अ स्मॉल कैचमेंट एरिया एंड वह ये सारी डिटेल्स लिखी हुई हैं, आप लोग इसे पढ़ सकते हैं इजीली। तो मेरा सांस काफ़ी ज़्यादा फूला हुआ है जिसकी वजह से मैं इसे प्रॉपर रीड नहीं कर पा रहा। तो ये लेक चेक करें, कितनी खूबसूरत लेक है। ये देखें, इसको कहते हैं रैम्बो लेक, ठीक, कितनी खूबसूरत लेक है माशाल्लाह। हाँ भाई, इसके अंदर मछलियाँ भी हैं बिशारत भाई, तो इसमें फिशिंग करने देते हैं? नहीं करने? अच्छा, मुझे थोड़ा ये बताएं कि 1998 में लिखा हुआ है बनाई थी, तो ये मुशर्रफ ने खुद बनवाई थी? ये 12 NLI की कोई उन्होंने बनाई, 12 NLI में, ठीक है। तो ये कितनी गहरी है? ये गहरी काफ़ी गहरी है ये नीचे। अच्छा, फिर उसके बाद आगे उस साइड पे क्रिस्टल लेक है। तो क्रिस्टल लेक वो कुदरती लेक है या वो भी बनाई हुई? वो नेचुरली है, ये नेचुरली नहीं है, ये बनाई हुई है, ठीक है। साइड पे जो है मुशर्रफ हाट है, इधर आगे नेहरू सेक्टर है, ऊपर बॉर्डर एरिया है यार। ये इस पहाड़ के ऊपर बॉर्डर है, यहाँ से आगे जाने नहीं देते टूरिस्ट वालों को, ठीक है। आगे सिर्फ आर्मी वाले चले जाते हैं, ठीक है। तो ये देखें कितना खूबसूरत व्यू है। इधर जो है ये क्रिस्टल लेक के अंदर से पानी जा रहा है और वो व्यू चेक करें कितना खूबसूरत है। इधर से वो बिशारत भाई कह रहे हैं कि ऊपर बॉर्डर है, तो यहाँ से आगे से इस पॉइंट से ना आगे टूरिस्ट को नहीं जाने देते। कितनी खूबसूरत है माशाल्लाह। ये देखें जी, इसके अंदर ट्राउट मछलियाँ भी हैं। मुझे इस वक्त जो मछलियाँ नज़र आ रही हैं वो काफ़ी छोटी मछलियाँ, यानी कि मछलियों ट्राउट मछलियों के बच्चे हैं। मैं आप लोगों को जूम करके भी दिखाता हूँ। ये देखें कितनी प्यारी लग रही हैं, छोटे छोटी हैं मछलियाँ। अभी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा थी लेकिन अभी एक दो ही नज़र आ रही हैं। अभी मैं जा रहा हूँ थोड़ा ऊपर वाली साइड पे ताकि ऊपर से आपको क्रिस्टल लेक का व्यू दिखा सकूं। काफ़ी खूबसूरत है, चेक करें। ये सारी 1998 के अंदर बनाई थी मुशर्रफ दौर के अंदर 12 NLI की यूनिट ने। तो चेक करें, गहराई तो मुझे इतनी ज़्यादा नहीं लग रही, लेकिन फिर भी जो है ना, ये तकरीबन कोई 15-20 फुट इसकी गहराई है। चेक करें, बिल्कुल लश ग्रीन कलर इसका पानी का। सफाई का इन्होंने काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखा हुआ है, जगह जगह पे डस्टबिन रखी हुई हैं। ये चेक करें कलर करके, ताकि जिसने भी जो भी टूरिस्ट इधर आ रहे हैं या कोई मुकामी बंदा इधर आ रहा है, तो अगर वो कोई खाना वगैरह खा रहा है या कोई स्नैक्स खा रहा है तो वो प्रॉपर तरीके से डस्टबिन के अंदर अपना कचरा वगैरह डाल सके। लेक के अंदर जो पहाड़ों का साया आ रहा है ना, जो उसका बिल्कुल अक्स आ रहा है, तो वो काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। चेक करें नीचे।
अच्छा जिस वक्त मैं जा रहा हूँ सामने मैडो पे, वो सामने आप मैडो देख सकते हैं। तो ये देखिए कितना खूबसूरत रास्ता बनाया हुआ है। जो पानी है, पानी के बिल्कुल दरमियान से इन्होंने लकड़ियों का एक ब्रिज बना के तो बिल्कुल वाटर क्रॉसिंग बनाई हुई है। तो अभी इसको क्रॉस करते हैं, तो वहाँ जाके भी आपको मैडो से व्यू दिखाते हैं, कितना खूबसूरत व्यू आता है। तो अभी इस ब्रिज को, छोटे से ब्रिज को, बल्कि छोटा तो नहीं है, बड़ा ही ब्रिज है, इसको क्रॉस करते हैं। वाटर क्रॉसिंग है सारी। नीचे देखें कितना खूबसूरत पानी गुजर के जा रहा है। ये देखें, बस वो बिल्कुल सामने हाट देखें कितना खूबसूरत लग रहा है ये। अभी इधर जाते हैं, यहाँ पे जाके भी आपको व्यू दिखाते हैं। इतना पुरसकून एरिया है, कोई शोर शराबा नहीं, किसी किस्म का कोई, समझ लो कि कोई ये नहीं है कि जी कोई आपको तंग कर रहा है। आपने अपनी लाइफ एंजॉय करनी है यहाँ पे आके। 1 दिन आए, 2 दिन आए, सुकून वाली लाइफ। 1-2 दिन या 1 हफ्ता एटलीस्ट लाइफ में आपने अपने आप को लाजमी देना है और इन्जॉय करना है इस मौसम को, इस जगह को, इस वेदर को, हर चीज़ को। ये फरहान साहब जो थोड़ी देर स्टे कर रहे हैं यहाँ पे, सांस चढ़ गया। तेरी वीडियो बनाने के लिए रुके हुए। अच्छा, पानी चेक करें कितना लश ग्रीन है, और ये पानी आ रहा है ऊपर क्रिस्टल लेक से। ठीक है, तो अभी आपको वहाँ पे भी लेके जाते हैं, जाके क्रिस्टल लेक भी दिखाते हैं। देखें कितना खूबसूरत पानी है। ये देखें जी कितना कमाल का मैडो है, कितना खूबसूरत लग रहा है। ऊपर से ग्लेशियर पिघल के नीचे आए हुए हैं। इधर एक कमाल का हट बना हुआ है, और ये मैडो और पीछे जंगल, और वो चिरागाह में चलते हुए घोड़े। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, अगर आप मेरी कोई रहनुमाई करना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट में लाजमी बताएं, क्योंकि बहुत सी चीज़ें होती हैं जो मेरी इन्फॉर्मेशन में नहीं होती। अगर कोई सीनियर बंदा या कारगिल की जंग में, क्योंकि मैं एक इस पॉइंट पे खड़ा हूँ, कारगिल की जंग वाले पॉइंट पे खड़ा हूँ जहाँ पर जंग हुई थी, अगर कोई बंदा उस वक्त इस एरिया में था, फौजी था, रिटायर्ड फौजी था, अगर वो मेरी वीडियो देख रहा है तो मुझे थोड़ा सा उस जंग का एक्सपीरियंस शेयर करे कि जंग में क्या आप लोगों ने, किस तरह वो जंग लड़ी, या किस तरह आपको क्या क्या स्ट्रगल करनी पड़ी। तो आप मुझे लाजमी अपनी राय कमेंट में लाजमी देना। अच्छा जी, ये जो सामने आपको हट नज़र आ रहा है, ये मुशर्रफ हट। तो इसको करीब से भी मैं आपको जाके दिखाता हूँ कि अंदर से कैसा है। अंदर से अगर वो जाने देंगे तो इंशाल्लाह अंदर से भी मैं आपको दिखाऊंगा। उससे पहले बाइट से तो मैंने लाजमी आपको दिखाना ही दिखाना है, जैसे मैंने नीचे कैप्टन शेर खान का दिखाया है, तो अभी ये भी दिखाता हूँ। ये है जी मुशर्रफ हट, और ये देखें एक छोटी सी अंगीठी टाइप बनाई हुई है बॉन फायर के लिए, और ये हट चेक करें कितना खूबसूरत है। ये है जी मेजर मुशर्रफ का हट, जो बिल्कुल रैम्बो लेक के सामने बना हुआ है। तो यहाँ पर इसकी सारी डिटेल्स लिखी हुई हैं। रैम्बो रिजॉर्ट दुमेल, जिसको कंस्ट्रक्ट किया है बलोच रेजिमेंट ने, 54 बलोच रेजिमेंट ने, फर्स्ट टू गार्ड। अंदर से तो ये बिल्कुल बंद है। ये क्रिस्टल लेक वालों के लिए मेरा ख्याल इन्होंने रूम रखा हुआ है। ये रैम्बो लेक वालों के लिए, जो रैम्बो लेक देखने आ रहे हैं वो यहाँ पर हैं, ये क्रिस्टल लेक वाले यहाँ पर हैं। और ये देखें अंदर से इस तरह करके कुछ ये बेड लगा हुआ है, और सामने वॉशरूम है। आप दरवाज़ा बंद है, नहीं तो मैं आपको ये भी दिखाता। अच्छा जी, यहाँ पर प्राइसेस भी लिखी हुई हैं। मॉर्निंग में अगर कोई बंदा यहाँ पर आके रहता है 1 घंटे के लिए, तो 1000 रुपये से लेके 1500 रुपये तक उससे घंटे का चार्ज करेंगे। और अगर कोई इवनिंग में आता है तो इवनिंग में 2000 रुपये से लेके तकरीबन 2350 रुपये तक ये पर होर ये चार्ज करेंगे। अगर कोई बंदा यहाँ पर 24 घंटे रहता है तो 1000 रुपये के हिसाब से 24,000 रुपये का कमरा उसे पड़ेगा। और अगर कोई बंदा 2-3 घंटे के लिए रहता है तो वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन के, यहाँ पे सिचुएशन कैसी है, मौसम कैसा है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर वो आपको पेमेंट वगैरह बताएंगे। तो अभी हम लोग यहाँ से आगे चलते हैं क्रिस्टल लेक की तरफ। इसकी मैं बैक व्यू भी आपको दिखाता हूँ। मेजर जो है मुशर्रफ के हट का, ये एक बाइट से उन्होंने सिटिंग एरिया बनाया हुआ है, जहाँ पे बैठ के आप फूड वगैरह या कोई प्लानिंग कर सकते हैं। ये हट है, देखें
कितना खूबसूरत है, अंदर से और भी खूबसूरत होगा, लेकिन दरवाजे वगैरह बंद किए हुए हैं अभी इन्होंने। बुकिंग वगैरह मैंने आपको जैसे पहले बताया है कि अगर किसी ने इधर आना होता है उसको पहले बुकिंग करवानी पड़ती है और फिर ही उसको यहाँ तक एक्सेस मिलती है। ये देखें कितना खूबसूरत एरिया है। कारगिल की जंग में जब कोई मेजर या कोई ब्रिगेडियर कोई इस पॉइंट पे आता था हेलीकॉप्टर के थ्रू, तो हेलीपैड भी यहाँ पर बनाया गया था। तो अभी मैं आपको हेलीपैड भी दिखाता हूँ जो जंग के दौरान या जंग होने से पहले कुछ अर्सा पहले बनाया गया था। तो ये आप बिल्कुल मेरे सामने देख सकते हैं, हेलीपैड बना हुआ है यहाँ पर। जो है हेलीकॉप्टर वगैरह आर्मी के, यहाँ जो कोई मेजर आते थे यहाँ पे जंग के लिए, कोई अपने महाज पे आते थे, तो यहाँ पर हेलीपैड बनाया हुआ है। इस वक्त मैं हेलीपैड के ऊपर खड़ा हूँ और ये आप सामने देख सकते हैं एक ड्रम रख के, मोर्चा टाइप कह लें, कि एक बंद लगाया गया कि इससे आगे कोई ना जा सके। पीछे भी आप देख सकते हैं ये मोर्चे बने हुए हैं। तो अभी मैं बार बार तो यही कहता हूँ कि हम लोग अब क्रिश्चियन लेक की तरफ जा रहे हैं, लेकिन फिर कोई ऐसी चीज़ नज़र आ जाती है जिसको कवर करना मैं लाजमी समझता हूँ। मैं कोई चीज़ छोड़ना नहीं चाह रहा कि कोई चीज़ रह ना जाए, तो इसलिए हर एक चीज़ को कवर प्रॉपर तरीके से कर रहा हूँ। तो अभी इंशाल्लाह अब आपको हम लोग जाके मिलते हैं क्रिश्चियन लेक पे।